अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक अशरा ज़िलहिज्जा का पहला अशरा इंतहाई पसंदीदा है। इन दिनों में इबादत करना अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। हदीस शरीफ में है, इस आशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात के नवाफिल शब क़द्र के नवाफिल के बराबर है। इन 10 दिनों की जहाँ बेशुमार फ़जीलतें हैं, वहीं इसकी 9वीं तारीख़ को बड़ी फ़जीलत हासिल है। 9वीं तारीख़ को यौम अरफ़ा कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सियाम यौम अरफ़ा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती बादह वस्सनत अल्लती क़ब्लह, कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा उसके बाद वाले साल और पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यानी इस रोज़ा से 1 साल पहले और 1 साल बाद बंदों के गुनाहों के लिए ये रोज़ा कफ़ारा है। इससे अंदाज़ा लगता है कि यौम अरफ़ा यानी ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ को कितनी अहमियत हासिल है। ज़िलहिज्जा के इस आशरा में जहाँ यौम अरफ़ा के रोज़ा की को अहमियत हासिल है, वहीं एक अहम काम है जो अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। अहम दिन है ये। इसमें अहम काम यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इंतहाई एहतमाम के साथ तकबीर कही जाए। इसको तकबीर तशरीक़ भी कहते हैं। इन दिनों को अय्याम तशरीक़ भी कहते हैं। सबसे पहला काम यह है कि 9वीं ज़िलहिज्जा का ध्यान रखा जाए और उसकी फ़ज्र से तकबीर शुरू कर दी जाए। ये तकबीर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाएगी। बुलंद आवाज़ से कहेंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा कहना है। ख़ाह मुसाफिर हो आदमी, मुकीम हो, जमात से नमाज़ पढ़ रहा हो या तन्हा नमाज़ पढ़ रहा हो, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से इस तकबीर को अदा करना है। ये तकबीर 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से शुरू होगी और 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक इसको पढ़ी जाएगी। 13वीं ज़िलहिज्जा को असर की नमाज के बाद पढ़कर इसका सिलसिला मौकूफ़ हो जाएगा। तो ये 5 दिन हैं, अय्याम तशरीक़ हैं। हमें इन दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करने और तकबीर तशरीक़ का एहतमाम करना चाहिए।